होता है। रुक जाइए, कहाँ सवारी भगे जा रही है? चल रहा वही चलेगा, जो चल रहा है वही चलेगा। इंडिकेशन दे दिया भैया, जो चल रहा है वही चलेगा। बाबा जी ही आने वाले, ये कौन आने? बाबा जी गए अब काम से। चलेगी भाई इसमें, साइकिल चलेगी भाई से। भाई आप किस दुनिया में जी रही हैं? ये तो वो करने आए थे जो नामुमकिन है, वही तो करने आए थे। तो उन्होंने वो कर दिया ना जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं। तो देख रही थी आप, भाग आए वहाँ से। माहौल क्या लग रहा है? योगी जी वापसी करने वाले हैं इस बार? बिल्कुल वापसी करनी, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की है। चीटिंग करते हैं लेकिन अकल से। अखिलेश की तरह बेवकूफी नहीं करती, टोटी चोरी कर ली। मुझे बाबा जी ने एकदम भंड कर दिया अयोध्या। अरे चचा याद दिलाते, खड़े तो हैं हमारे चचा। आओ बड़ी बात कही है भैया। हाँ सर, भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? कैसे बनेंगी? 250 आएंगे, 100 ईवीएम कब्जा है हमारा, बस 100 आएंगे नहीं। क्या जनता कह रही है आप सुनिए तो सही, इनकी बातें ही अनोखी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में प्रस्थान तो कर चुके हैं और लखनऊ की जनता से निकलवा रहे हैं मन से कि 5-6 महीने बाकी रह गए हैं, मन में क्या कुछ दबा हुआ है इन लोगों के लिए। और यह आपको भली भांति पता है कि लखनऊ एक ऐसा शहर जो नवाबों के ठाट बाट को लेकर के सबसे ज्यादा जाना जाता है कि भैया नवाबों का शहर है ये। तो ये सभी क्या कहती है लखनऊ की जनता? तो सबसे पहले तो मैं पान वाले भैया से शुरुआत करती हूँ। बड़ा सुन रहे थे ध्यान से, तो पहले इन्हीं से शुरुआत कर लेती हूँ। 2022 का क्या माहौल लग रहा है बताइए थोड़ा सा। पीक मार लीजिए पहले, अब बताइए। बताइए क्या कहना चाहेंगे? या ठिये पर बैठे रहते हैं, 10 लोगों को देखते होंगे रोज आते जाते, तो मन में क्या चल रहा है लखनऊ की जनता के? अभी कि तो कौन आने वाला? अब देखिए कौन आने वाला, क्या अगर बता। आपके हिसाब से बात करूं तो काम कितना बढ़िया हुआ बताइए। काम तो कुछ नहीं हुआ देखा जाए तो है। काम कुछ नहीं हुआ अगर देखा जाए तो? अरे कुछ बोलिएगा तो सही। तो अरे कुछ तो बोलिए। ठीक रहा कम। ठीक है भैया, ठीक है। अब आप बताइए भैया, क्या लग रहा है योगी जी वापसी करने वाले हैं इस बार? नहीं मैम, युवा इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। क्यों? अच्छा, युवा समाजवादी पार्टी को वोट देगा? हाँ ये निश्चित है मैम। योगी जी से इतनी नाराजगी कैसे हो गई? 2017 में तो बीजेपी कोविड टाइम में कोई बेड की अवेलेबिलिटी लखनऊ के अंदर नहीं थी। बहुत ही आ जाइए, बातचीत करते रहेंगे। सभी युवा खड़े, आप भी खड़े, वो भी खड़े। हाँ बताइए, बोलते रहिए। कोविड टाइम में बहुत लोगों की डेथ हो गई, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बुरी तरीका से मुख्यमंत्री जी फेल हुए हैं। बताते हैं मैडम आपको, उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए हैं, प्रदेश में एक सुशासन का नारा देके कुशासन लेके आए हैं। महाभारत के समय में राम राज्य लौट नहीं पाया। राम राज्य कहाँ भी आपने देखा, ये कलयुग है, इसमें राम राज्य की आप कल्पना कर रही हैं? आप किस दुनिया में जी रही हैं? ये तो वो करने आए थे जो नामुमकिन है, वही तो करने आए थे। तो उन्होंने वो कर दिया ना जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सरेआम आपने देखा भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की महिलाओं का चीरहरण हुआ, उनकी साड़ियाँ तक खींची गई। ये वो दौर है कि जैसे महाभारत में। पहले आप ये बताइए, आप क्या करते हैं बताइए। मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि सभी चीजों को देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे कि माहौल किसका बन रहा है? ईमानदारी से बोलिएगा, एक पक्ष होकर के मत बोलिएगा कि क्या लग रहा है, माहौल क्या बना हुआ है, कितनी सीटें किसकी जाने वाली है, जातीय समीकरण बनने वाला, क्या बनने वाला है बताइए। माहौल, अगर आप माहौल की बात करेंगी तो आज के समय में कोई भी वर्ग आप उठा के देख लीजिए, डॉक्टर है, अधिवक्ता है, व्यापारी है, सब भाजपा की सरकार से, उनकी नीतियों से त्रस्त हैं। क्या बड़ी चीजें क्या क्या हो गई? हर घर विकास की बात थी और योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सरकार की बनाई गई हैं वो कहाँ फीकी पड़ गई? इनकी योजनाएं सिर्फ आपको सरकारी होर्डिंग बैनरों में दिखेगी। बड़े बड़े चौराहों पे लगा देते हैं कि 4 एक्सप्रेसवे मैंने 4 साल बनाया। उनकी एक्सप्रेसवे पे बताइए कोई इंसान या कोई उनका पसंदीदा सांड दौड़ के दिखाए तो। योगी जी के हेलीपैड पे कोई चल के तो दिखाए, हेलीपैड पे उनके सांड आ जाता है लेकिन उनके एक्सप्रेसवे पे नहीं आ पाता है। बना हो तब ना। चलिए अब आप बताइए क्या लग रहा है 2022 का माहौल क्या है? अखिलेश जी, योगी जी या कोई गठबंधन? अखिलेश जी की सरकार बन रही है, पूरा यूथ अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा, क्या बड़ी चीजों को लेकर के युवा जो है उनके साथ है बताइए। इतनी महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, छात्रों की कम से कम उनको फीस माफ करनी चाहिए थी। भाजपा सरकार है, छात्रों के साथ देना चाहिए था। लॉकडाउन भर फीस लेते रहे, स्कूल वाले भी फीस ले रहे हैं। जो कमा नहीं पा रहा है, जो कमा नहीं पा रहा है वो अपने बच्चे की फीस कहाँ से जमा करेगा? पहली बात। दूसरी बात, लॉकडाउन के समय में इन्होंने इतनी हालत बेकार कर दी कि इन्होंने ये जाहिर कर दिया उत्तर प्रदेश शराब से चल रहा है। कॉलेज, स्कूल, एग्जामिनेशन सब कैंसिल करके इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे हैं।
तो अच्छा, जब लखनऊ की बात होती है तो लखनऊ में तो खास करके गिनवा रहे हैं। जब इन्होंने शराब के ठेके खोल रखे तब कोरोना नहीं था। लोग लाइन ले लेके शराब ले रहे थे, तब कोविड का ही नहीं था, सब कोविड खत्म हो चुका व्यवस्था था। मजबूत हुई है ना आपको? कुछ नहीं मजबूत हुई है, कुछ नहीं मजबूत हुई है। मोदी जी जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में, वहाँ पे जनसभा करते हैं, कोई कोरोना नहीं है। स्कूल में अगर 50-60 बच्चे जो है बैठ के पढ़ने जाएंगे तो उनको कोविड हो जाएगा। क्या गजब की मानसिकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। नेताजी के लिए कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। आप कोविड में देखे, बंगाल चुनाव हो गया और उसके बाद हो हल्ला मचाते करे इनका टेस्ट कराइए, देखिए कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। शिक्षा मित्र मर गए, ड्यूटी लगी चुनाव टाइम में, चुनाव काउंटिंग के टाइम कितने शिक्षा मित्र मर गए, आपने देखा होगा। कि भैया एक ही पार्टी थोड़ी, सभी पार्टियां लगी। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी पार्टी नहीं लगी है। बंगाल में आप चुनाव करा रहे हो, आप उत्तर प्रदेश बंद रखे हो, आप इसको एग्जाम कैंसिल करा के वहाँ चुनाव करा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब आप आगे आ जाइए, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। युवा क्या चाहता है इस बार? युवाओं के लिए कितना काम हुआ 4.5 साल में, बताइए। युवा बदलाव चाहता है और इस बार युवा बदलाव कैसा चाहता है? मतलब पार्टी का बदलाव या फिर कुछ मुद्दों पर बातचीत आप करने वाले, बताइए। बदलाव तभी होगा जब पार्टी बदलेगी, अच्छा, सरकार बदलाव तभी बदलेगी, होगा। क्योंकि इस पार्टी ने तो नहीं किया है। देख, पार्टी पर भरोसा है। फिर अगर देखिए ये कहा जाता है बीजेपी नहीं तो फिर कौन? ये सबसे बड़ा सवाल जनता ही पूछती है, बताइए कौन है? ये मूर्खता वाला क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि ये मूर्खता वाला ये मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि जो जनता कहती है कि विकल्प कोई और नहीं है, तो ये पागलपन। विकल्प अखिलेश यादव हैं और कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए विकल्प अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी ने 5 साल काम किया, इतना काम किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने किया। 2014 में नारा दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब से आए हैं पेट्रोल 110 रुपये, डीजल 90 रुपये। आप बताइए, किसान को सबसे ज़्यादा डीजल होती है खेती के लिए, डीजल की इंजन चलाना होता है, सिंचाई करना होता है, लेकिन यही हालत डीजल इतना महंगा कर दिया कि किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है। आप योगी जी को इतना कम आंक रहे हैं। देखिए बीजेपी की लहर कहीं जाती है यूपी। बीजेपी की लहर हो तो भी पता, चुनाव में पता चल जाएगा क्या लहर है। उनसे पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। चाचा जी आगे आ जाइए। अरे बोलिएगा तो सही, वो अपनी बात बोल रहे हैं, आप अपनी बात बोलिएगा। मैं ध्यान से देख रही थी, आप भाग आए वहाँ से। माहौल क्या लग रहा है? योगी जी वापसी करने वाले हैं इस बार? बिल्कुल वापसी करने, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल पक्की। अगर ये जो लोग पूछिए तो कौन से मुद्दों पे उनको लेके आएंगे? इनको मुद्दे गिनवा दीजिए, इनको मुद्दे गिनवा दीजिए। जी को केवल एक ही काम आता है, हिंदू मुस्लिम कराना, और कोई काम नहीं आता है। अब आपने अपनी बात कंप्लीट की। मैं इनकी फूट डालो राज करो नीति चल रही है। केंद्र की वही नीति है, वही राज्य की नीति है। चाचा कह रहे हैं कि आएंगे, इनसे कोई काम पूछे कोई। हो सकता है आपको अच्छे काम याद ही ना हो। अरे चाचा याद दिला दे, खड़े तो हैं हमारे चाचा। चाचा जी क्या क्या बढ़िया काम किए पिछली बताइए। सरकार के फीते काटते ही होगी, जो कुछ नहीं करते हैं। चाचा चुप होके काम का नाम बताते हैं। आपने देखा चाचा मास्क चढ़ा लिए। सबसे बड़ा जो है तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद जो है। मतलब राष्ट्रवाद जी, बढ़िया, जी, जी, मतलब जी। राष्ट्रवाद। हाँ, भूखों मर जाए और राष्ट्र नाम पर जो है हम लोग जो है इनके पीछे वोट देते रहे। देखिए विचार नहीं, रुकिएगा, सुनने दीजिए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आपको क्या लग रहा है? हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं रहे हैं। जो हमको लगा वो हमने बोल दिया। बाकी हमारे पास बहुत सारे प्रमाण नहीं हैं जो हम दे सकें कि अखिलेश ने क्या किया, मायावती ने क्या किया, उन्होंने क्या किया। जो वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, दो इनके मुद्दे हैं। और सबसे बड़े मुद्दे जैसे रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, पारदर्शिता जो है ही भ्रष्टाचार मुक्त जो है के रखा। और जो है मतलब बीजेपी में पारदर्शिता रही है और भ्रष्टाचार बिल्कुल रही, मुक्त रही है, बिल्कुल रही है। और सबसे बड़ी बात कहिए भैया, अगर ऐसा है, अगर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो इसका मतलब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार काल में सब मर गए, योगी जी किसी को देखने नहीं, किसी की मदद नहीं की है। नामी हटा दी गई लाशों पर से, और ये अंधभक्त विधायकों तक की मदद नहीं कर पाए। चौक विधायक जी पूरा परिवार निपट गया, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर तक प्रोवाइड नहीं करा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कहना है इन दोनों को सुनकर? कह रहे कुछ बोल तो दीजिए। अरे कुछ बोल के तो जाइए। बढ़िया काम हो गया योगी जी के राज में? हाँ बिल्कुल सही काम हुआ है। बिल्कुल बढ़िया काम हुआ। हाँ। जो बढ़िया काम हुआ है जल्दी जल्दी बता दीजिए। जैसे कि मुझे आवास भी मिला, मुझे सिलेंडर भी मिला और मेरा खाता भी खुल गया। मतलब 3 बड़े काम हुए हैं। तीन आवास मेरे आज योजना, तक सिलेंडर पर काम और हुआ एक है, नहीं, पता मुझे भी? 3 आवास भैया मिले। खुल मिला आपको? मैं जिला सीतापुर में रहता हूँ, ग्राम घैला का निवासी हूँ। तो मतलब योजनाएं मिल रही है, केंद्र की योजनाएं मिल रही विधायक है। तो कहते हैं योगी जी आके देख लीजिए। अच्छा, नहीं, हमारे यहाँ नरेंद्र विधायक है, नरेंद्र वर्मा। मेरा नाम है आलोक मिश्रा। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ को। समाजवादी वाले? हाँ, समाजवादी, उन्हीं के क्षेत्र से हम हैं। अच्छा, हाँ। योजना है। विधायक जी ने आपको आवास दिलाया ना? हाँ, विधायक जी ने, हाँ, समाजवादी पार्टी के विधायक जी जो हैं उन्होंने ही दिलाया। तो
हाँ कहाँ से आगे बीच में? मंत्री जी वो हैं बस, ये हाँ कहते हैं। आगे बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिलाया ना आवाज। वही है विधायक, हमारे यहाँ वही रहते हैं हमेशा। क्यों लेते कि भाजपा ने दिलाया? आप बोलिए, नरेंद्र वर्मा पूर्व मंत्री। वही रहते हैं हमारे यहाँ विधायक, हमेशा वही रहते हैं। वोट उन्हीं को ही देता हूं। अच्छा मैं बात करूं, कोई बात नहीं, जो वो कहना चाहते हो ना बोलने तो दीजिए। जो मुझे मिला है वो मैं बता सकता हूँ। सही बात है, योजना मिली है। हाँ योजना का लाभ मिला है वो मैं बता सकता हूँ। तो देखिए वही खड़े, मतलब आने की मशक्कत नहीं करेंगे जरा सी भी, हम ही उनके पास जाएं कैमरा लेकर के। देख रहे हैं, ये है नवाबी भैया, ये है लखनऊ की जनता की नवाबी। आप रोड पे थी तो मैंने कहा आप साइड आ जाइए ताकि रोड भी डिस्टर्ब ना हो। चलिए हमने मान लिया। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश जी की कहीं ना कहीं लहर दिख रही है या योगी जी की लहर दिख रही है? योगी जी तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा योगी जी को खत्म ही कर दिया। आप ये सोचो बीजेपी किस बात पे वोट मांगेगी। आप ये उनसे ये कह दीजिए, बीजेपी के कोई भी विधायक, एमपी, मिनिस्टर्स, कोई भी रोड पे पब्लिक के सामने आके एक बार वोट मांग के दिखा दें, किसी भी सामने, ठीक है। उसके बाद आप अखिलेश को देख लीजिए, अखिलेश जी को देख लीजिए, कुछ भी देखिए, न्यूट्रल होना चाहिए। पत्रकारों से सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचिए कि लास्ट गवर्नमेंट में जितना अखिलेश जी ने काम किया यूपी में स्पेशली, ठीक है भाई, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, करेंगे रिकॉर्ड आप उठा दे, किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना डेवलपमेंट किया पूरे यूपी में। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 मॉडल पास हुए थे, एक इटावा में दिया था, एक लखनऊ जानकीपुरम में दिया। पूरे वर्ल्ड, मतलब आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, एक्सप्रेसवे, जितना महंगा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने दे दिया यूपी को, आज तक नहीं बना उतना, और रिकॉर्ड टाइम में बना। मेट्रो रिकॉर्ड टाइम में बनी, उसका फीता कौन काट रहा है? एक बार फीता कट चुका है, दोबारा फिर योगी जी काट रहे हैं। सब कुछ दिमाग में बैठा है। ऑब्वियसली आप मेरी ओपिनियन मत लीजिए, आप सबकी, अदर्स की ओपिनियन लीजिए। सभी की लूंगी। अब आप बताइए, सभी आपका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है बाबा कि इस बार कौन आने वाला है 2022 में? बाबा जी ही आने वाले हैं, ये कौन आने? बाबा जी गए काम से, बाबा जी बाबा नहीं आने वाले। भ्रष्टाचार, महंगाई इतनी बड़ी, पिसा जा रही जनता, कहाँ दी है? बाबा जी का तो काम यही है कि हर चीज को दूर करे, भ्रष्टाचार तो उनके दूर दूर तक रखों में नहीं होता। महंगाई बहुत बढ़ा दी है इन्होंने, महंगाई बहुत, डीजल पेट्रोल महंगा दिया, सब किसान सब मरा जा रहा है, रोजगार तो दे नहीं रहे। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बेची गई है। ये वहाँ विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये विकास है 5 मिनट में। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई है। इससे ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में और नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। तो अब मैं अगर बात करूं, जैसे आप के सारे नेता अब जमीन खरीदने अयोध्या जा रहे हैं। आपको पता है, नया प्रॉपर्टी डीलिंग लाए 5 मिनट में। प्रॉपर्टी डीलिंग का बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम चला योगी सरकार में। अयोध्या में बढ़कर के विकास हो रहा है खूब। बहुत, अरे पूछे, बाबा जी ने एकदम भंड कर दिया अयोध्या। आप कभी बरसात के मौसम में जाइए, बरसात के मौसम में जाइए, ये पैंट आपको यहाँ तक चढ़ानी पड़ेगी। और स्मार्ट सिटी बन गई, उसमें तो मोदी ने बैठ करके वहाँ पर स्मार्ट सिटी बन गई और यूपी को नंबर 1 अवार्ड भी मिल गया। यूपी वालों को पता भी नहीं चला, रातों रात विकास हो रहा है। हाँ, रातों रात। योगी जी के क्षेत्र में जाइएगा गोरखपुर, तब उनके बारे में उनके लिए पूछिएगा तो आपको जनता जवाब देगी। चीज हमें बड़ी अच्छी याद दिला दी इन्होंने। ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि यूपी नंबर 1। भैया यूपी नंबर 1 तो यूपी की जनता से ही पूछेंगे ना कितना नंबर है। जैसे उस पर क्या लगता है, कितनी सियासी रोटी सेकी जा रही है अभी फिलहाल में? आपको जो लगता है, जितना आप जानते, बताइए। क्या मतलब जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा होता है तो कहते हैं कि भैया राम मंदिर तो कम से कम बन गया, उस पर तो, उस पर कितना वोट मिलने वाला है? वोट का भगवान पूजा करेंगे, भगवान वोट दें उनका। वोट तो जनता देगी। सही बात है, उनको वोट देंगे या पूजा करेंगे? सीधी सी बात है। अयोध्या हम लोग अभी गए थे पिछले हफ्ते। जिस हिसाब से ये लोग जोर शोर से प्रचार करते हैं कि अयोध्या स्मार्ट सिटी बन गई, इतनी गजब की स्मार्ट सिटी है कि आपको बरसात के मौसम में अपने पैर घुटने तक आपको पैंट उठा के चलना पड़ेगा। और रही बात वहाँ के, अरे गजब का, यूपी वालों को, आगरा वालों को रातों रात हो गया, खबर तक नहीं। तो ये नहीं चाहते ना कि विपक्ष दिखाया जाए या फिर पक्ष दिखाया जाए, निष्पक्ष देखना, निष्पक्ष समाज की बात है। मीडिया एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। निष्पक्ष देखें, निष्पक्ष भरोसा करते हैं लोग, मीडिया पे भरोसा करते हैं लोग। संभव है, भरोसा होता है। रुक जाइए, कहाँ सवारी भगे जा रही है? 2022 में कौन आने वाला, बताइए जरा। जो चल रहा है वही चलेगा। जो चल रहा है वही चलेगा, इंडिकेशन दे दिया भैया, जो चल रहा है वही चलेगा। वही तो चाचा करे, साइकिल चल रहे हैं, साइकिल चलेगी 22 में, साइकिल चलेगी 22 में, 22 में बाइसिकल हो जाएगी। देखो ये है पत्रकार, मैं हूँ डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक बोल दिया हूँ।
चलिए अपनी बात इंडिकेशन से कह दिया भैया, जो चल रहा है वही चलेगा, मतलब योगी जी चलेंगे। दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा अभी बाबा जी का कि बाबा जी तो गायब हो गए, जैसे उन्होंने कहा कि बाबा जी तो अब गायब हो गए। ऐसे ही देखे लगातार आपको दिखाते रहेंगे जमीनी सर्वे। हाँ ये भी रह गए, इनसे भी पूछ लेते हैं, कुछ बोल लीजिए जाते जाते क्या बोलना चाहते हैं योगी जी की तारीफ में, अखिलेश जी की तारीफ में? मैं यही या बोलना यूपी चाहता की तारीफ में? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके सिवा कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने ऐसा बढ़िया क्या कर दिया? इतना सब कुछ तो उन्हीं ने किया है, बाकी लोगों ने तो सिर्फ फीता काटा है। जो भी किया है यूपी में सब उन्हीं ने किया है। सरकार तो कहती है कम से कम हमारे कार्यकाल में काम हो रहा है, आपकी जो चीजें थी वो हम करवा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उन्होंने पूरा कर दिया, पर ये फीता उन्हीं के जो है जितना भी कार्य उन्होंने किया है उस पे फीता काट रहे हैं। जनता क्या कह रही है? हाँ सर, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की। कैसे बनेगी? कैसे बनेंगे? 250 आएंगे, 100 हम ईवीएम कब्जा है हमारा, बस 100 आएंगे, ईवीएम पे कब्जा है हमारा। 200-250 हैं, चीटिंग करते हैं लेकिन अकल से। अखिलेश की तरह बेवकूफ़ी नहीं करते, टोटी चोरी कर ली। क्या जनता कह रही है आप सुनिए तो सही, इनकी बातें ही अनोखी है। तो भैया देख लिया लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है। ऐसी लगातार आपको जमीनी सर्वे दिखाते रहेंगे, दिखाएंगे जब भी डबल एनर्जी आती है भैया, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।